हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल से उनको नया पार्टनर सी ज्वाइन करने वाला है। अपनी कैपिटल और गुडविल का शेयर जो उसका बनता है वो लेकर आ रहा है, और हाफ ऑफ द गुडविल पुराने पार्टनर्स ए और बी ने विड्रॉ भी कर ली। नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया गया है। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। आपको बनानी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट से रिलेटेड लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म बनने के बाद। नए पार्टनर के आने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो आपको बनानी। किस तरह से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन सेशन आपका है। आप अगर चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स की ऑनलाइन सेशन चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो दोनों पार्टनर है ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है ओल्ड रेशियो 3:1। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी चाहिए? उतना लॉन्ग प्रोसेस करना है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालें? नहीं करना आपको ये सब। आपको टाइम सेव करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पर ध्यान से रीड करो, यहाँ क्या कहा गया है कि सी का तो 1/5 शेयर है, और ए और बी का क्या शेयरिंग रहेगी? उनका जैसे पहले थी 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग, उसी तरह से आगे चलकर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन वही रहेगा 3:1। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का देने के बाद जो बच गया है प्रॉफिट, वो ए और बी आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1 में। तो ओल्ड रेशियो में भी उनका कॉम्बिनेशन यही है, और न्यू रेशियो में भी उनका कॉम्बिनेशन यही है। तो इसका मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया है? 3:1 की रेशियो में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी समझो कि अगर नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दे देते हैं, और रिमेनिंग प्रॉफिट को हम उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जिस रेशियो में दिया गया है कि किस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वही आपकी रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो आपको निकालनी नहीं है, यहाँ पर वही रेशियो 3:1 में ही अगर उन्होंने दोनों ने शेयर किया है या कंट्रीब्यूट किया है, तो आपकी वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखो। यहाँ पर सी अपने कैपिटल और गुडविल के लिए कैश लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप कैश अकाउंट को ही डेबिट करोगे। बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान से देखो तो कैश अकाउंट दिया गया है, बैंक अकाउंट नहीं। तो हम कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। पूरा 1.5 लाख रुपए गुडविल का अमाउंट भी कैश में ही आ रहा है। तो फर्म में पैसा कैपिटल और गुडविल दोनों मिलाकर के 1.5 लाख है, उसको आप डेबिट। जो कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट है उसके लिए आप सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1 लाख रुपए से, कैपिटल वाली अमाउंट से। गुडविल वाली जो अमाउंट है उसके लिए आप प्रीमियम और गुडविल अकाउंट अलग से खोलोगे, और उसमें गुडविल वाली अमाउंट डालोगे, क्रेडिट करोगे 50। ये एंट्री क्लियर हो गई? कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये जो गुडविल है ये आपको कहाँ ट्रांसफर करनी है? इस अकाउंट को क्लोज करना है, डेबिट करना है, और ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो दो पार्टनर है ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स, इन्होंने सी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, सरेंडर किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको कंपनसेट किया जाएगा इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को बेचा है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, डेबिट करोगे, ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जिनके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना था ए और बी के अकाउंट में, उनसे अमाउंट से रिलेटेड। ये भी हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ए और बी, मतलब कि इन दोनों ने अपनी अपनी आधी आधी जो गुडविल की अमाउंट है वो विड्रॉ कर दी। तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल में हमने डाला, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और वहीं से ही आधी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। इसका आधा 18,750 रुपए, और 12,500 का आधा 6,250, दोनों के अकाउंट में आप डेबिट करो। और कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए आप 25,000 से इसको क्रेडिट करो। यहाँ पर ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई। जर्नल एंट्रीज इस तरह से आप बनाओगे, एक एक टॉपिक को पकड़ोगे, पॉइंट को पकड़ोगे। अब यहाँ पर साथ ही साथ आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लो, और जो ये जर्नल एंट्रीज आपने की है इसको डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट कर। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा 4 लाख 2 लाख। आपको डेट का कॉलम भी बनाना है। 1 अप्रैल का आप कॉलम बनाओगे, 4 लाख 2 लाख यहाँ पर
दोनों का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके बाद जो सी लेकर आ रहा है उसके लिए बाय कैश अकाउंट 1 लाख करोगे, और क्या एंट्री हो रही है पार्टनर से रिलेटेड, इन दोनों के अकाउंट में ये अमाउंट भी क्रेडिट की गई है, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, तो ये इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो गई, और इन दोनों ने जो विड्रॉ किया है उन दोनों के अकाउंट में आपने डेबिट कर, ये हो गई सारी एंट्रीज। इसी तरह से कैश अकाउंट बन रहा है, आपको लेजर के सारे अकाउंट बनाने हैं, तो साथ के साथ जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर वो सारे बनाओ। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा 40,000। यहाँ पर सी जो अपनी कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है 1,50,000, वो आप डेबिट में लिखोगे, तो कैपिटल का 1 लाख और प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 50,000, ये हो गया। अब यहाँ से कैश विड्रॉ भी हो रहा है, उसके लिए आप क्रेडिट साइड पर लिखो जितना विड्रॉ किया है दोनों पार्टनर। अब कैश से रिलेटेड आपके इस क्वेश्चन में यही एंट्रीज है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश का 1,65,000, और यहाँ पर एंड में टोटल लिख दो। कैश अकाउंट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक अकाउंट रह गया प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, साथ ही साथ कैश की आप यहाँ पर एंट्री करोगे 1,65,000, पार्टनर्स के अकाउंट की नहीं, क्योंकि अभी उसमें काफी एडजस्टमेंट्स बाकी है। हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ के साथ सारी चीजों के फॉर्मेट तैयार रखेंगे तो हमारी कोई चीज छूटेगी नहीं, और साथ ही साथ आपको मैं इसलिए भी समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस चीज का इफेक्ट कहाँ कहाँ डालना है, आपको कहाँ कहाँ लिखना है, आपको याद रहे। अब इसके बाद प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आप इस तरह से बना लोगे, 50,000 जो लेकर आ रहा है वो क्रेडिट साइड पर, और दोनों का आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में डाल करके ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद क्या कहा गया है, जो आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको एंट्रीज करना, सारी एसेट्स जो रिवैल्यूएट हो रही है और लाइबिलिटी हो रही है उससे रिलेटेड आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज बनाना, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 15%। एप्रिशिएट का मतलब है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो पहले उसकी वैल्यू क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, 3,30,000 की 15% वैल्यू और बढ़ गई, मतलब कि कितने से बढ़ गई, 49,500 रुपए से। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो आपके लिए फायदा है, फायदा है तो आप उसको क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे, क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए उस एसेट को आप डेबिट करोगे जितनी वैल्यू से वो इंक्रीज हो रही है, ताकि उसकी आप बैलेंस शीट में वैल्यू इंक्रीज करके लिख सको। तो 49,500 डेबिट हो जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 49,500 आप क्रेडिट साइड लिखोगे। आपको अकाउंट बनाने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, तो अकाउंट जरूर से बनाना है, 49,500 क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्सचर्स, इनकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज हो गई है तो आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आप पहले साथ के साथ लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखते जाओ ताकि आप भूलो नहीं, 3,79,500। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपका स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर आप साथ के साथ भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 5% और 7%, 7% और 5% निकालो स्टॉक का, 7% कितना आएगा 12,600, और मशीनरी एंड फिक्सचर्स का 5% 10,000, तो ये दोनों एसेट से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट साइड पर आ जाएगा, ये अमाउंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। साथ के साथ ये एसेट्स भी आप बैलेंस शीट में लिखते जाओ, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेने के बाद, तो स्टॉक की वैल्यू जितनी कम हो गई है माइनस करने के बाद लिखो, ऐसी मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू जो 2 लाख रुपए थी 10,000 रुपए माइनस करने के बाद 1,90,000 यहाँ पर आप लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने हैं 5%। यहाँ पर जितने डेटर्स हैं, बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स, डेटर्स है 2 लाख रुपए, इसमें कह रहे हैं कि हम प्रोविजन बनाना चाहते हैं, हमें डाउट है कि 5% लोग ऐसे हैं जिनसे हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, अभी हमें कंफर्म नहीं है, हमें उसका प्रोविजन बनाना है, तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपनी एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं और उसे लाइबिलिटी में डाल रहे हैं। लाइबिलिटी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम वो प्रोविजन बना रहे हैं एक तरह से, कि ताकि वो खर्चा है हम उस खर्चे को अभी डाल नहीं रहे हैं, हम उसे प्रोविजन में डाल रहे हैं, क्लेम को डाल रहे हैं एक तरह से। तो आपका ये 2 लाख रुपए का 5% 10,000 हो जाएगा, 10,000 को आपका नुकसान हो रहा है, एसेट एक तरह से डिक्रीज कर रहे हो आप, उसे खर्चे के साइड पर बुक करना चाहते हो,
तो आपकी क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपए से आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड पर आपकी आ जाएगी एंट्री 10,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। और बैलेंस शीट में आप कैसे शो करोगे, बैलेंस शीट में आप डेटर्स के अकाउंट में से 2 लाख रुपए यहाँ पर माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर डेट्स। या तो आप 2 लाख रुपए यहाँ पर लिखो और प्रोविजन फॉर डेट्स को लाइबिलिटी साइड पर लिखो, लेकिन वो प्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाती है। हम यहीं पर ही डायरेक्टली माइनस करके फिर ऐसे लिखो। प्रोविजन फॉर डेट्स आपका क्रेडिट होता है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे एक तरह से रिड्यूस कर रहे हैं, एक एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कि उसको क्रेडिट कर रहे हैं। कितनी अमाउंट से, 10,000 से, और क्रेडिट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लाइबिलिटी साइड पर डालते हैं या लाइबिलिटी मानते हैं कि ये वो है, वो प्रोविजन बनाया है जिससे आप अपने बैड डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास 11 में समझा था। इसके बाद आपको क्या कहा है, 15,000 रुपए अनफोर्सिन लाइबिलिटी। जब आप रिवेल्युएट करते हो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज, कई बार कुछ ऐसी लाइबिलिटीज अराइज हो जाती है जो पहले आपने रिकॉर्ड नहीं की। अगर ऐसी कोई नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है, वो भी आपके लिए नुकसान है, तो आप उसे रिवेल्यूशन अकाउंट पे डेबिट करोगे 15,000 रुपए से, और ये लाइबिलिटी है तो आप इसको क्रेडिट करोगे अनफोर्सिन लाइबिलिटी के नाम से। तो आप डेबिट साइड पर लिखो 15,000 रुपए, और ये लाइबिलिटी है तो आप इसको बैलेंस शीट पे शो करो 15,000 रुपए, लाइबिलिटीज में 15,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये तो हमने कर ही लिया है, गुडविल से रिलेटेड अमाउंट। और इसके बाद 11,000 आपका कमीशन है, जो कि एक्रूड कमीशन है, आपको मिलना है। आपने अभी इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। एक्रूड मतलब अभी आपको मिलना है, ड्यू हो चुका है, लेना है। तो एक तरह से आपकी एसेट है, वो आपकी इनकम है जो आपको मिलनी है। तो ये आपकी एक नई एसेट अराइज हुई है, तो आपके लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर लिखो 11,000 रुपए। इसके बाद ये इनकम है, तो आपकी बैलेंस शीट में अभी आ जाएगी 11,000। क्लियर है। अब आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बना ली है साथ के साथ। जो हमने फर्स्ट पेज जहां पर गुडविल से रिलेटेड बनाई थी, आप वहां पर सारी जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना सकते हो, वहां पर डायरेक्टली साथ के साथ अगर आप एंट्री करते जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। और उसके बाद डायरेक्टली एंट्री करते जाओ बैलेंस शीट में। तो हमने जैसे एंट्री की, यहाँ पर मैंने अलग अलग जर्नल एंट्री इसलिए बनाई है ताकि साथ ही साथ आपको इफेक्ट भी पता चलता रहे कि डेबिट साइड पर लिखना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है, क्या एंट्री बनेगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आपको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना है। टोटल करते हो तो ये टोटल तो 60,500 आ रहा है, लेकिन यहाँ का टोटल कम आएगा। वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपकी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है ना, उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, इवेल्युएट हो रही है। तो नए पार्टनर का उसमें कोई नाम नहीं है, नए पार्टनर को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको ए और बी में ही उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है उनकी कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है तो आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे जितना जितना जिसका अमाउंट बनता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपने जो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इसकी जर्नल एंट्री भी बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री रह गई है, लेकिन आप साथ ही साथ यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। अब पार्टनर्स का अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया, हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस तीनों पार्टनर्स का आ जाएगा, एंड में टोटल लिख दोगे। ये तीनों पार्टनर का बैलेंस जो है वो आपको कहाँ लेकर जाना है, आपको बैलेंस शीट में लेकर जाना है। बैलेंस शीट में, लेकिन पहले चेक कर लो क्या एसेट साइड का आपने सारा कवर कर लिया। हाँ बिल्कुल कर लिया। क्या क्रेडिटर्स सॉरी लाइबिलिटी साइड का सारा कवर कर लिया, सारा कवर कर लिया है, लेकिन सिर्फ क्रेडिटर्स रह गए हैं। तो क्रेडिटर्स को आप लिख लो 3,50,000, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो अभी हमने निकाले हैं तो सबका टोटल यहाँ पर है। अब चेक करो कि आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है। मैच कर रही है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है। हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, करेक्ट हो गया है, कोई हमने मिस्टेक नहीं की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे हमने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही है। जो जो एडजस्टमेंट को करने को कह रहे हैं करते जाओ, बस एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही तो एक नया बनाना है, उससे लेकर के प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है।
रेशियोज का आपको ध्यान करना है कि कहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेनी है, कहाँ पर ओल्ड रेशियो, कहाँ पर न्यू रेशियो। तो जब आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ में ही इस क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स का है, तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सभी अकाउंट्स को यहाँ पर बना दिया है ताकि आप चेक कर सको। एंड तक सभी अकाउंट्स मैंने बना दिए हैं, क्योंकि लेजर के सभी अकाउंट्स का है तो तभी आपके क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा, माना जाएगा जब आप सारे अकाउंट्स बना लोगे, तभी ये क्वेश्चन भी लेंथी है। मैं यही सजेस्ट करूंगी, जैसे जैसे आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते जा रहे हो अमाउंट को, साथ के साथ छोटे छोटे अकाउंट्स है उनको साथ के साथ खोलते जाओ और खत्म करते जाओ, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लेंथी क्वेश्चन था, टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे और अभी से इसी फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को करना शुरू करोगे तो आपको आदत बन जाएगी और आप जल्दी से स्पीडली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे और वो भी ठीक करेक्टली करेक्ट करोगे। गुड बाय एंड टेक केयर।